जय बिहारी जी की श्री अरदास। चलिए चलते हैं गिरिराज जी का माथा टेकते हुए हम लोग गणेश जी के पास। सबसे पहले गिरिराज जी पर चलेंगे हम लोग, फिर उसके बाद गणेश जी का माथा टेकेंगे। चलिए कुंज बिहारी श्री कल कुल बिहारी दास जय श्यामा जय श्याम श्री वृंदावन धाम। वृंदावन धाम को वास करो जहाँ वास करे वृंदा पटरानी। ये काम चल रहा है अभी। देवा श्री गणेश देवा श्री गणेश देवा श्री देवा श्री गणेश। चलिए आप लोग जो लोग 3 नंबर गेट से आते हैं वो लोग, ये भी एक जगह बन रही है, काम चल रहा है। यहाँ पर से पब्लिक आया करेगी, फिर काफ़ी बड़ा एरिया हो जाएगा मंदिर का प्रांगण जो है पीछे का। और ये गेट तो बंद है। अब हम लोग चलते हैं स्वामी हरदास जी के दर्शन के लिए ऊपर।
जय बिहारी जी की श्री हरदास। तो ये हमने डाल दिया है, सर्च ऑन यूट्यूब नितिन सांवरिया गोस्वामी। तो उसको सर्च कर सकते हैं आपको, तो हमारे चैनल मिल जाएगा, उसको आप फॉलो कीजिए। और हमने बहुत ही अच्छी एक हमने उसकी वीडियो अपलोड की है अपने यूट्यूब चैनल पे, तो आप लोग उसको देख सकते हैं और बड़ा आनंद आएगा। बहुत अच्छी वीडियो है। जो बिहारी जी की 2020 की जो इस साल की जो होली है उसके कुछ पल, जिसमें फूल होली वगैरह के रंगों की होली के हमने डाले हैं, तो वो ज़रूर देखिए। और निधिवन की परिक्रमा भी हमने डाली हुई है। और निधिवन का आज कल में हम एक पार्ट और डालने वाले हैं। आज हम एक पार्ट और डालेंगे निधिवन का, जिसमें कि पूरे निधिवन का हमने जैसे परिक्रमा की थी ऐसे ही अब भ्रमण करेंगे निधिवन में। हम बिहारी जी के प्राकट स्थली पर, हम रंग महल पर, प्रियतम रंग महल पर, स्वामी हरदास जी की समाधि पर, बंसी चोरी राधा रानी के जो दर्शन है वहाँ पर, तो उसकी भी एक वीडियो हम आज अपलोड करेंगे। और एक हमने कल जो बारिश हुई थी उसकी वीडियो अपलोड की है। बहुत आनंद आया था बारिश देख के। बिल्कुल ये कह लीजिए कि नेचुरल तरीके से ठाकुर जी सैनिटाइज़ कर रहे थे और बहुत अच्छा था, तो उसको ज़रूर देखिएगा। और आज जो ठाकुर जी ने पोशाक पहनी हुई है, जो श्रृंगार है, उसका वर्णन भी हम करेंगे यूट्यूब पर ही, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। सभी को जय बिहारी जी की श्री हरदास। और आप देख सकते हैं कि इस पर्दे के पीछे बिहारी जी का प्रसाद चल रहा है, बिहारी जी का भोग चल रहा है। और बड़े ही चाव से और बड़े ही प्रेम से बिहारी जी प्रसाद पा रहे हैं। देखिए, आपको जाप करने के लिए सबसे अच्छा मंत्र है श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। इस मंत्र का जाप कीजिए, इससे बड़ा कोई भी मंत्र नहीं है। तो इस मंत्र का ज़रूर जाप कीजिए। हाँ जी, भोग लग रहा है अभी ठाकुर जी का, ये लंच टाइम है, राजभोग जिसे बोलते हैं। और हाँ जी, पोशाक के वर्णन की वीडियो हम डेली डालते हैं, हम आज भी डालेंगे, हम डेली डाल रहे हैं वो वीडियो, तो आप लोग देखिए। और हमारी एक उसके साथ साथ एक हमारी बांके बिहारी जी की सीरीज़ चल रही है, और वो ज़रूर देखिएगा। उसमें यहाँ की पूजा पद्धति के बारे में बताया गया है। हमने बताया, वर्णन किया है कि बिहारी जी को कैसे आरती होती है, बिहारी जी को कैसे आरती कराते हैं, कैसे ठाकुर जी का भोग लगता है, क्या क्या भोग लगता है। उसके साथ साथ उनके कौन कौन से बर्तन यूज़ में आते हैं, किस तरीके से बर्तन यूज़ में आते हैं। जो बर्तन होते हैं वो तो बदलते रहते हैं, त्रिष्टा हो गया, लोटे हो गए, घंटी कटोरी हो गई, ये सब बदलते रहते हैं, बड़े छोटे आते रहते हैं, नए आते हैं। लेकिन जो चीज़ें जो यूज़ में ली जाती हैं वो हमने बताई हैं कि वो इस तरीके से सारी सेवा, तो वो हमने बताया है कि इस तरीके से ठाकुर जी की सेवाएँ होती हैं। और जब भोग उसड़ जाएगा तो हम आपको लेकर चलेंगे ठाकुर जी के पास, उनके चौखट पर मत्था टिकवाने के लिए। तो ज़रूर देखिएगा, माथा टेकिएगा। और श्रृंगार की और पोशाक की वीडियो और जो वर्णन है वो हम YouTube पर डालते हैं,
जिन किसी भी भक्त को चैनल मिलने में दिक्कत हो रही हो, वो मैंने पिन किया हुआ है, सर्च ऑन यूट्यूब नितिन सांवरिया गोस्वामी, उससे आपको मिल जाएगा। जी बिल्कुल, संदीप अग्रवाल जी की भी बिहारी जी के हाजिरी लगा देते हैं। और जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोग चमत्कार बताइए, तो जो हमारी लाइव सेशन की वीडियो होती है, जैसे कि ये अभी है या जो कल थी, तो आप लाइव सेशन की वीडियो पे, जैसे आज की अब ये लाइव सेशन हम जब अपलोड करेंगे, तो आप उस पर कमेंट में चमत्कार बताइए, सो दैट हमको वहाँ रीड करने में इजी रहे। क्योंकि एक दो चमत्कार कुछ लोगों ने हमारी किसी और अदर पुरानी काफ़ी वीडियोस पे डाला है, जो कि करीब 8-10 वीडियो नीचे डाला हुआ है, तो वहाँ थोड़ा सा एक्चुअली पता नहीं पड़ता है, इस वजह से वहाँ ध्यान नहीं जाता है, तो उनका रह जाता है। इसलिए आप लोग यहाँ पर डालिए, जैसे जो भी लेटेस्ट वीडियो हम लाइव सेशन की डाल रहे हैं, वो उस वीडियो पे आप डालिए चमत्कार का, बड़ा आनंद आएगा। और हम बहुत जल्दी फिर से दीपदान करने वाले हैं सावन के महीने में यमुना जी पर। हम कल करने वाले थे, लेकिन थोड़ा बारिश की वजह से वो टल गया है। शायद अभी ठाकुर जी की इच्छा नहीं थी कल की, तो आज हम कोशिश करेंगे कि आज या कल में उसको किया जाए। और उसमें हम एक बार लाइव भी आएंगे शाम के टाइम, जब थोड़ा सा अंधेरा हो जाएगा, और दीपदान की वीडियो भी हम और लाइव भी हम यूट्यूब पर ही अपलोड करेंगे। तो आप सभी लोग यूट्यूब पर जुड़ें, और यूट्यूब पे एक फैमिली बनेगी, हमारी भक्त फैमिली है, और यूट्यूब पर जुड़ें और भी लोगों को जोड़िए। कुंज बिहारी श्री हरदास। एक चमत्कार मैं आपको बताता हूँ, अभी आज मुझे किसी ने रिमाइंड कराया था। अंश वाजपेयी का ये चमत्कार है, अंश वाजपेयी के साथ बिहारी जी ने किया। आई थिंक वो उस टाइम शायद लाइव सेशन हमारा अटेंड कर रहे होंगे, तो उनके संग बहुत अच्छा चमत्कार ठाकुर जी ने ये किया था कि उनकी बैक आई थी किसी एग्ज़ाम में, एक एग्ज़ाम में उनकी बैक आ गई थी, और उनकी बैक आई थी एक एग्ज़ाम में, और कृपा ठाकुर जी की ये थी कि उन्होंने वो एग्ज़ाम दिया ही नहीं था जो बैक आई थी जिस एग्ज़ाम में उनकी। उसके बाद जब उनका दोबारा से एग्ज़ाम हुआ, तो वो एग्ज़ाम उन्होंने दिया ही नहीं था, और उसके बावजूद भी, शायद आवाज़ आप लोगों को आ रही है प्रॉपरली, तो उन्होंने एग्ज़ाम जो है वो दिया भी नहीं था, लेकिन जब रिज़ल्ट आया तो ही वॉज टोटली शॉक्ड कि वो उस एग्ज़ाम में पास हो गए थे। यानी कि उस एग्ज़ाम में वो पास हुए जो कि उन्होंने एग्ज़ाम दिया ही नहीं, और वो बिहारी जी को प्रार्थना करते रहे कि प्रभु आप कुछ भी करो, मुझे पास करा दो कैसे भी। और उनकी बिहारी जी ने इतनी अच्छी तरीके से सुनी कि वो एग्ज़ाम उन्होंने दिया नहीं, और फिर भी उनको उसमें पास करा दिया। जबकि हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने, जैसा कि बैक आई उनकी, तो फिर जब उन्होंने दोबारा से एग्ज़ाम दिया तो वो इतना अच्छा नहीं दे पाए, लेकिन फिर भी पास हो गए। लेकिन इनका केस बिल्कुल ही डिफरेंट है, इन्होंने एग्ज़ाम दिया ही नहीं सेकंड टाइम पर, और फिर भी वो जब रिज़ल्ट आया तो वो उस एग्ज़ाम में पास हो गए, जो कि आज तक वो नहीं समझ पाए कि ये बिहारी जी की कैसी कृपा थी। हालांकि उन्होंने ऐसा नहीं है कि पढ़ाई नहीं की थी, उन्होंने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की थी सेकंड टाइम में भी, लेकिन किसी कारणवश, किसी रीज़न्स की वजह से वो एग्ज़ाम वो नहीं दे पाए थे, और बहुत दुख था उनको। और उन्होंने बिहारी जी को अर्जी बहुत कहते हैं ना, रोते हुए लगाना एक होता है, तो एक भक्त की आंखों में आंसू भी ठाकुर जी नहीं देख सकते, और आंसू सच्चे हैं वो कैसे हैं, वो भक्त का भाव कैसा है, वो सब ठाकुर जी बहुत अच्छे से जानते हैं, बिहारी जी अच्छे से जानते हैं। तो उनका भाव इतना अच्छा था, और इतना स्ट्रॉन्ग भाव था उनका, ये कहिए इतना स्ट्रॉन्ग भाव था कि बिना एग्ज़ाम दिए भी वो पास हो गए। कि सपोज़ दैट अगर वो रीचेक करवाते तो उनकी तो कॉपी नहीं मिलती, आंसर शीट ही नहीं मिलती रीचेक में, तो वो अपने आप ही उनकी फ़ेल करार दिए जाते, लेकिन उनके साथ ऐसा नहीं हुआ।
बिहारी जी ने यहाँ पर जो मैंने जब उनसे ये चमत्कार सुना, मैं खुद बहुत सरप्राइज़्ड हुआ और बहुत खुश हुआ कि बिहारी जी बड़े ही अनोखे चमत्कार आप दिखाते हो। मेरे साथ भी उन्होंने एग्ज़ाम से रिलेटेड चमत्कार दिखाया था, मैंने आप लोगों से शेयर किया था। मेरे लिए वो बहुत शॉकिंग था, लेकिन बहुत खुश वाली चीज़ थी मेरे लिए, खुश होने वाली चीज़ कि उन्होंने इतनी कृपा करी मुझ पे कि जिस एग्ज़ाम में मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मेरे पासिंग मार्क्स भी नहीं आएंगे, जब मेरा रिज़ल्ट आता है तो सबसे ज़्यादा मार्क्स मेरे उसी सब्जेक्ट में थे। एंड आई वाज टोटली शॉक में कि मैं ऐसा कैसे हो सकता है कि जब मेरे को ये फील हो रहा था कि मेरा एग्ज़ाम शायद मुझे वो दोबारा देना पड़ जाए या कुछ पता नहीं क्या होगा, पास भी हो जाऊँ। मैंने तो बिहारी जी को बोला था कि प्लीज़ पास ही करा दो, वही काफ़ी है मेरे लिए। लेकिन मैं जब उनकी इत्र की मालिश कर रहा था बिहारी जी की, मैं जब इत्र की मालिश कर रहा था बिहारी जी की, तो मैं उनसे बार बार यही बोल रहा था कि मैं उठ के नहीं जाऊंगा, मैं आपकी मालिश करता रहूँगा, पहले मुझे बताओ कि मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा। ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम ठाकुर जी से बातें भी करते हैं और वो उसका जवाब भी देते हैं। और उनकी मुस्कान, जो टेढ़ी मुस्कान है बिहारी जी की, उनकी मुस्कान में वो जवाब छिपा होता है। सिर्फ हमें पहचानने की ज़रूरत होती है। कभी कभी मुस्कान नहीं भी देते हैं तो हम समझ जाते हैं कि उनका जवाब क्या है। कभी कभी बहुत हल्की सी मुस्कान देते हैं तो हम समझ जाते हैं उनका जवाब क्या है। कभी कभी बहुत अच्छे से मुस्कान देते हैं, मुस्कुराहट देते हैं तो हम समझ जाते हैं कि उनका जवाब क्या है। अंश वाजपेयी जी, तो उनके साथ ये चमत्कार हुआ, वो हमने आपको शेयर किया। तो मेरे साथ भी ऐसा चमत्कार था बिहारी जी का। अब हम चौखट पे आ गए हैं, श्रीमद कुंज बिहारी नमः श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, यहाँ माथा टेक दीजिए और अब हम आप लोगों से बता लेंगे जय बिहारी श्री हरदास, यूट्यूब पर डालेंगे, आप वहाँ देखिएगा और आज के पोशाक का वर्णन भी करेंगे। जय बिहारी श्री हरदास।